नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का कार्यक्रम यूपी बोले और यूपी बोले में आप सभी का स्वागत है। आज हम ललितपुर जनपद के महरौनी तहसील क्षेत्र अंतर्गत बाटपुर के डंगराना ग्राम में मौजूद हैं और यहाँ के ग्रामीणों की एक ऐसी समस्या है कि जिसको देख करके लोगों की रूहें कांप जाती हैं। लोगों का कहना है कि हम लोग रात्रि में सो नहीं पाते हैं और दिन में इनके ऊपर संकट गहराता नज़र आ रहा है। लोगों का कहना है कि हमारा कब मकान गिर जाए, कब हम उस मकान में दब जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि यहाँ 6 माह पूर्व एक क्रैशर का निर्माण किया गया है, जो उस क्रैशर में हैवी ब्लास्टिंग चल रही है। उस ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के कई मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है। आशीष, जो आपके यहाँ ब्लास्टिंग चल रही है, जो क्रैशर चल रही है, उसको क्या कहेंगे, किस प्रकार देखते हैं? ये यहाँ पे हमेशा डर ही लगा रहता है कि हमारे घर कहीं गिर ना जाए, क्योंकि कंपन से ज़्यादा कंपन होता है, ब्लास्टिंग होती है, भर भर की ब्लास्टिंग होती है। और हम लोग जब बोरिंग होती है मनोरंजन के लिए वहाँ पहाड़ी पर बैठने जाते हैं, तो वहाँ पे पहाड़ भी ख़त्म होता जा रहा है। और पहाड़ पे बैठते हैं तो जब ब्लास्टिंग होती है तो वहाँ से हम लोगों के लिए भागना पड़ता है। वो पत्थरे टूटते हैं, गिरते हैं, आते हैं। कभी यहाँ जैसे वो वहाँ ब्लास्टिंग होती है, आपके गाँव में पत्थर आए कभी? आए, जब बैठते हैं तो जब ब्लास्टिंग होती है तो पत्थर तो जरूर गिरेंगे। वहाँ पहाड़ी बनी आपके घरों के आसपास? घरों के आसपास आते हैं, छोटे छोटे इतने बड़े बड़े पत्थर आते हैं, कभी इतने आते हैं। देखिए भैया का इनका भी कहना है लगातार में कि यहाँ जो ब्लास्टिंग चल रही है, उस ब्लास्टिंग से छोटे छोटे पत्थर बाहर की ओर आते हैं, गांव की बस्ती की ओर आते हैं। और ये ब्लास्टिंग दिन में नहीं की जाती है, क्योंकि दिन में लोग बाहर रहते हैं और रात में की जाती है, ताकि लोगों को ये पता ना लगे कि ब्लास्टिंग चल रही है। और इसी ब्लास्टिंग के चलते जो पत्थर आते हैं, उनसे कई ग्रामीणों को चोट होने की भी बात भैया ने कही है। और समस्या वही है कि लोग घर में एक डर के साए में जी रहे हैं। भैया, क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन सिंह यादव। अर्जुन सिंह, क्या कहेंगे आपके गांव की जो क्रैशर की समस्या है? हम तो यही कहेंगे कि हम लोग जैसे रहते हैं, रात में जब वो ब्लास्टिंग करते हैं तब भी ब्लास्टिंग होती तो घर से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि जो उसका कंपन होता है उससे डर लगता है, उससे इतना भय लगता है कि कहीं गिर ना जाए मकान। और वहाँ रोकने जाते हैं तो वो कुछ समय के लिए तो रुक जाते हैं, लेकिन फिर घालने लग जाते हैं। जैसे वहाँ मनोरंजन के लिए जाते हैं वहाँ पर, तो वो बोलते हैं कि भाग जाइए यहाँ से, और नहीं भागते हैं तो तब भी वो गलत बोलने लगते हैं कि भाग जाइए वरना यहाँ दब के मर जाओगे। लेकिन अब हम लोग क्या करें, गांव के हैं, कहाँ जाएं? वहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी कंपन है, वहाँ तो है ही कंपन, यहाँ भी डर लगता है, मकानों में भी डर लगता है। आप सब देख लीजिए, कहीं भी कोई भी मकान, गाँव के 80% मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। हमारे मकानों पर पन्नी डालनी पड़ रही है, क्योंकि जो नए नए लेंटर हुए हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, वो भी चूम रहे हैं। अब वो बोल रहे थे कि पानी इतना गिर रहा है। भाई, पहले भी तो इतना पानी गिरता था, लेकिन अभी मतलब हम लोग बैठ नहीं पा रहे हैं, इतने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। और वो है कि मानने को तैयार नहीं, आप लोग शिकायत नहीं की? शिकायतें किए हैं, कल थाना अध्यक्ष जी के पास गए थे, तो उन्हें बोला है कि इन्वेस्टिगेशन होगा। और हम तो शासन से यही मांग करना चाहते हैं कि उससे इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी जांच आए। अगर जांच में पाया जाता है कि गांव से दूर है, जैसे 3 किलोमीटर दूर प्रशासन में मान्य है कि गांव से 2 से 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए ब्लास्टिंग, लेकिन वहाँ अगर 500 मीटर भी नहीं है सर। दादा, क्या नाम है आपका? दादा, क्या समस्या है? साहब जी होल गलने से हमारा पूरा मकान क्रैश हो रहा है। कहाँ गल रहे हैं ये टोटिया में। कौन गालता है? ये बड़ोनिया। किस लिए गालते हैं? गिट्टी बना रहे, गिट्टी बना रहे। कब से बना रहे जी यहाँ पे? ये 2 महीना 3 हो गया हमारा। 2-3 माह अभी जब लगी थी, जब आप लोगों ने 2 दिन हम नुकसान आया जब हम। आपका भी कितना नुकसान हो गया? आपको नजर तो कराई कि कितना? आप बताएंगे कितना नुकसान हुआ, आप बताएं। हमारा हुआ है कम से कम 10 लाख का। 10 लाख में जो आपका मकान गिर रहा है? और का हमें बहुत
नुकसान में। आप जब आप रात में रहते हैं कब यहाँ डी ब्लास्टिंग होती है, दिन में या रात में? के दिन से बादलों को और जब यहाँ घाल ला तो कई बादलों को निकाल जाता है और ऐसा होता है। अच्छा, जब बादलों की तेज गड़गड़ाहट होती है उसी टाइम ये लोग ब्लास्ट करते हैं ताकि उनको ये लगे, आप लोगों को लगे कि बाद आएगा जो बाद आएगा और ना तो कोई मतलब परेशानी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश चौबे। चौबे जी, क्या आपके गांव में जो क्रैशर है इससे क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? इससे बहुत प्रकार की दिक्कतें हैं। कम से कम 20 फुट गहराई तक जो डी हॉल होता है जिसकी चौड़ाई होती है 5 इंच, तो इस प्रकार के हॉल किए जा रहे हैं और उनमें कम से कम 1-1 क्विंटल 50-50 किलो बारूद भर के फिर ब्लास्टिंग होती है। तो ऐसे लगता है कि कोई बड़ा भूकंप आया हो, सब लोग सहम जाते हैं। कभी कभी तो रात में भी ये लोग ब्लास्टिंग कर देते हैं तो हम लोग समझते हैं कि कोई बादल गरज रहा है, तड़क रहा है। पूरी जमीन, पहले जमीन से नीचे से आवाज आती है, इसके बाद फिर हॉलों की आवाज आती है। जमीन कम कब जाती है, जैसे नीचे से किसी ने ठोकर मारी हो। अगर सो रहे हो तो जैसे अगर आप 4 पाई पे हैं या नीचे हैं तो सबसे पहले वो जो जमीनी अंदरूनी वो होती है टंकार वो होती है, हाँ कब जाती है, बर्तन हिल जाते हैं, इस प्रकार की ब्लास्टिंग होती है। नए मकान भी इसके क्रैशर के शिकार हो रहे हैं और लगातार क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं और ऐसे समय में बहुत मुश्किल से, बहुत ही डर के साए में यहाँ के ग्रामीण अपना निवास कर रहे हैं। इनको लगातार ये भय बना हुआ है कि कब हमारी छत गिर जाए और कब हमें समस्या हो जाए। हमारे साथ और भैया बात करने को। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक चौबे है सर। मयंक, जो आपके गाँव की समस्या है, समस्या को आपने कैसे देखा है, किस प्रकार से आपने? सर ऐसा लगता है, मैं तो वैसे लैदपुर में रहता हूँ लेकिन जिस टाइम मैं यहाँ पे आता हूँ तो उस टाइम जब भी कोई ब्लास्टिंग होती है तो ऐसा लगता है जैसे भूकंप आएगा नीचे से, ज़मीन हिलती है। और अगर कोई जैसे आपने बताया भैया ने कि 6 महीने से क्रैशर चल रही है, तो अगर कोई 1-2 व्यक्ति जैसे पहल करते हैं तो बाहुबली आदमी वो धमकी देता है सीधा कि हम जेल भिजवा देंगे या मतलब गांजे में रखवा देंगे। लगातार दबाव बनाने के लिए। हाँ, 1-2 लोग बोलते हैं तो वो दबाव बना देता है और लोग शांत भी हो जाते हैं उसके बाद। क्यों शांत क्यों हो जाते हैं? अब वो पैसे वाला आदमी है, कट्टे वट्टे दिखाता है, धमकी देता है कुचलने की, केस में फंसाने की। भाई आप केस में फंस जाएंगे या मर जाएंगे या तो आपका एक साथ पूरा परिवार चला जाएगा। हाँ, मैं घर में इकलौता हूँ, अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरी मतलब परिवार को तो कुछ और सहारा है ही नहीं। क्रैशर वहाँ नजदीक होने से लोगों को काफी नुकसान हो रहे हैं और 90% लोगों के यहाँ घर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। डर का साया वही बना हुआ है, चाहे बाहर रहें या घर में रहें, लेकिन हर समय यहाँ के व्यक्ति मौत के डर से जूझ रहे हैं। लोगों को हर समय यही है, हमारा मकान कब गिर जाए, कब हम दब जाएं, कब हम मर जाएं, कोई पता नहीं है। जनपद ललितपुर का जो डंगराना गांव है, इस डंगराने गांव के एक व्यापारी के माध्यम से सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। अब इन ग्रामीणों का क्या होगा? क्या इन्हें दोबारा दूसरा मकान मिलेगा या फिर वहीं उसी मकान में डर के साए में जीते रहेंगे या उस क्रैशर पर कुछ कार्रवाई होगी जिससे लोग भय मुक्त हो सके? नाम है दादा आपका? रतन सिंह। रतन सिंह दादा, जो आपके गांव में क्रैशर है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या नुकसान है आपको? हमारा पूरा मकान चटक गया, पूरा बिल्कुल। 10 लाख रुपया लगो तो रोड़े मोड़ी मोड़ा उते पंडी बाब से कुआ पे गए तो उते पैसे तो उते के घर गिर पे तो माटी में डे, माटी में पंडी में ने नाश कर दिया गाँव को बिल्कुल। कितने मकान आपके थे? हमारे जो 4 मकान थे, 4 चौबंदी बाग है, पूरी चटक गई, सब सीमेंटी थी। अब आप रह नहीं रहे वहाँ पे? क्या करे देखे ये तो माई हार में उतई है माँ पूगा तो उतई बने थे 3 घर तो उतई पैसे बाल बच्चे सब तो बेटी नहीं गिर गए, बेबी गिर गए बिल्कुल। तो पंडी मन्नी ताने तो उमें डरे बाटे में क्या करें। ब्लास्टिंग वाले से कहा नहीं आप लोगों ने? अरे खूब कई सब कई को नहीं सुना। क्या कहता है ब्लास्टिंग वाला? वो वक्त तो सब देखा जाएगा। बस क्या देखा जाएगा? आपके मकान तो 2-2 चटक। क्या करें, हम तो काल बता रहे थे पुलिस को सबको के देख लो। क्या कहना है? पुलिस वाले आए थे, अब भी क्या करते सुनो बाबा, चिंता नहीं करो, सब
सावधान हो जाओ। हाँ। और हम सब रहा और सब रहा क्या सावधान हो जाए आपके मकान क्या को गिर गए तब थे। यही जान सकत, हम का जाने, हम तो बिना पढ़े पर पशु समान है। हम और कानून को का जाने। देखिए आप भाई दादा बहन- दादा का कहना है कि इनके दो मकान थे, जैसे कि एक गांव में था जो चौहत्ती बाखर जो दादा बता रहे हैं, वो बाखर संपूर्ण तरीके से पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इतनी क्षतिग्रस्त हुई है कि अब ये दादा वहाँ रह नहीं सकते हैं। इनका परिवार जब वो क्षतिग्रस्त हुई तो अपने खेत पर जो बने हुए मकान है वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ की जो क्षतिग्रस्त मकान है उनके, वो भी वहाँ से चटक गए। इसलिए अब ये लोग अपने ही खेत पर पन्नी के सहारे अपना जीवन निकाल रहे हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? हमारा हलकन भाई क्या कहाँ की निवासी हैं आप? डगराना पे। क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी समस्या यह है कि हमारे मकान टूट रहे, दरारें खुल गई, थामो लगा ऐसे ऐसे थूमा लगा ऐसे बड़े रन में टूट गओ, कुआं लगा दो और बच्चा धड़कती है, वह धड़कन गिरती जब घलती है तो मेरे बच्चा में से ऐसे लिपट जाते हैं और ऐसे उचट जाते हैं उचट के मैं ऐसे चिपका लेत पने बच्चन हो, कैसे ऐसे चिपका लेत पने क्यों घलत वो दीवार घलती है रात के, डर लगता है? डर लगता है तो हमारे बच्चा ऐसे लिपट जात हमसे। डर किस चीज का लगता है कि मकान गिर रहा है? मकान गिर रहा है जो हल रहे से, जो गिर रहा है धड़क रहे से, जब मकान गिरेगा जब घलते हैं दीवार तो बिल्कुल दमक के मेरे बच्चा ऐसे चिपक जात में से। आप लोगों के कितने जो आपका नुकसान हुआ है, लगभग क्या नुकसान हुआ अभी? हमारा नुकसान एक दो छत बन गए अभी साल भर के भीतरी, तो बेद धड़क गए बिल्कुल ऐसी दरारें खुल गई और डालानन जे बन गए जो लेंटर, वो लेंटर भी खुल गया तो उतर पानी गिर रहा। देखिए अम्मा का कहना है कि हमारे जो मकान हैं, दोनों मकान अभी 2-3 साल पहले पूर्व बनाए गए थे और इन मकानों को क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जो इनके बच्चे हैं, जब वहाँ तेज धमाका होता है, जब ब्लास्टिंग की जाती है तो इनके बच्चे इनसे लिपट जाते हैं और उन्हें, ताकि उन्हें डर न लगे, डर के कारण बच्चे अपनी माता या दादी से लिपट रहे हैं कि कब हमारा मकान गिर जाए, कब हमारी अंतिम रात्रि हो जाए। अम्मा क्या नाम है आपका? प्रेम नाम। क्या समस्या है आप लोग? हमारा जो समस्या है कि 2 जटाई पट गई, 2 में लगा रहे थूमा लगा रहे, अब वो गलत तो पूरे हल्ला सुबह सलाद के भी चल रहा के नीचे गिर जाता तो रोटी बना सुबह डर लगा के चपे जा तो बाहर फम भगत और जो छत बने सुबह घल गए, सुबह दराना पट गई लेन जाए, बस दराना पट गई बस वे चूर आए। कब से ये समस्या हुई? अब ही हो रहे जब से घलन लगे। लगभग कितना समय हुआ इसके असर को? साल हो गए बिल्कुल। इतन से है सो तुम तो जा कहे सो इतन से जा हम सुवा दो बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आशा देवी। क्या समस्या है आप लोगों की? सर मैं मकान गए वो अटाई गिर गई और कुतयासी पास में हम लोग। कैसे गिर गई वो मकान आपका? आपकी याद जैसी ब्लास्टिंग हुई वैसे गिर गया। कभी कोई नुकसान हुआ? नुकसान पूरी उसमें सब चीजें दे रहती थी, छोटी दे रहा ना तो नाज हर चूल्हा वूल्हा सब उसी में दब गए। उसी में दब गए थे? कोई व्यक्ति तो नहीं दबा था? नहीं व्यक्ति तो हम लोग बाहर बाहर में पानी में गिर गए। दिन में गिरा था कि रात में? दिन में गिरा। ब्लास्टिंग दिन में हुई थी। देखिए इनका कहना है कि जब ब्लास्टिंग हो रही थी उस टाइम वहाँ पर उनके जैसे ब्लास्टिंग हुई, ये लोग बाहर बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ तेज ब्लास्टिंग होने के कारण उनका मकान गिर गया है, काफी नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा मुन्नी देवी झा। मुन्नी देवी क्या समस्या है आप लोग? हमारी समस्या ये है कि ब्लास्टिंग होती है जब हम घर में सो रहे थे, घर में ब्लास्टिंग हुई, वो जो दरार खुली हो, जैसे हम बाहर निकले, खाना पीना का और गेहूं वगैरह हर चीज वहीं खाना बनाते थे, वहीं रहते थे, वहीं सोते थे, जो पूरा नीचे तक गिर गया, पूरा सामान भी दब गया, पूरा सामान। अब खाना रहते हैं तो सामान तो पूरा होएगा। जब आपका मकान गिर गया फिर कहाँ रह रहे हैं आप? नहीं, अब बाहर एक दूसरा मकान था उसमें रहने लगे। उसमें तो नहीं कोई क्षतिग्रस्त? अब क्षतिग्रस्त तो है ही, अब रोज ब्लास्टिंग हो रही तो उसमें तो छत तो गिरेगा। डर हमेशा रहता है कि कभी ना रात में अगर नींद मतलब ध्यान आ जाए कि अब ब्लास्टिंग होगी तो नींद नहीं आती है। रात में 12 बजे 2 बजे कभी भी खुल सकती है। मेरी अम्मा सास हैं बूढ़ी, उनको सुनाई नहीं पड़ता है, दिखाई भी नहीं देता है, अब वो कहाँ से आ जाए।
कहाँ से वो मतलब सुना तो पड़ता नहीं है। वो सुना पड़ेगा तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सुना पड़ेगा तो घर से बाहर आएंगे, तो बाहर भी तो हम घर से रात में तो जाएंगे नहीं। क्या पत्थर आ जाते हैं? बाहर भी पत्थर आते हैं, धूल भी आती है, पत्थर भी आते हैं, और आसपास में जो हमारी गाय वगैरह बंधती हैं तो उन पे भी भारी भारी पत्थर गिरते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम चंद्रकुमार। चंद्रकुमार, क्या समस्या है आप लोगों की? आप देख कर चलिए हमारे घर में। आप बताइए क्या समस्या क्या है? समस्या जो है कि हमारे सब बिल्कुल पूरी चली जाए। चलिए, आपको समस्या क्या हो? समस्या जो है हमारे हम लोग सो नहीं पाते। क्यों नहीं सो पाते? क्योंकि दरार की वजह से दीवाल घलते हैं तो हजारों दरार हो गई। ये छत का डर लगा के गिर नहीं जाए हमारे बच्चे की। मकान का डर लग रहा है आपको? जी हाँ, मकान हमारा गिरना है। हमारा मकान नहीं गिर जाए ना, हमारे बच्चे ही दब जाए। आप हमारे घर चलते गए, हमारे पूरे गाँव भर में देख लो। कब से समस्या बनी? कम से कम 6 महीना हो गए। एक साल 6 महीना से लगातार समस्या बनी। इतना डीहोल गला के बिल्कुल धरती कप जाते और हमारे भी कप जाते। कब हजार लाख होता है जो नए मकान है बिगड़ गए। आप चल के देख लो हमारे कच्चे मकान कर रहे हैं। मेरा नाम मेरा क्या समस्या है आप लोगों ये की? समस्या है कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन पे कब्जो करे नपन नहीं दे। कौन नहीं अपने दे रहा है? क्रेस साहब आए क्या कहते हैं? वे कुछ नहीं कहते हैं। हमारा बच्चा गाँव में हेरोनी दरखास्त गई और पटवाई के पास पहुंची, पटवाई नहीं आई और फिर है सो लग पड़ेगा हमारा बच्चा दूंगा। SDM ने दरखास्त गई, SDM ने आदेश दे दिया। पटवाई के पास गए, पटवाई जी बोलते हैं कि तुम बेच दो। हम बेच दो क्यों नहीं? क्रेस साहब हम हाँ दबाव डालते में जाकर के बेच दो। सो हम पैसा दो कब 1 लाख रुपया देंगे। हम 1 लाख रुपया आप लोग हमारी है होता 75 का 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया वो बोलते हैं कि लेने हो तो ले लो, नहीं तक हमारी जमीन चली जाएगी ना नपेगी। देखिए, इन महिला का कहना है कि जैसे नुकसान तो गांव में हो ही रहा है, लेकिन जो वहाँ आस पास में जिनकी जमीनें हैं, जिनकी किसानी है, उन पे भी लगातार क्रेशर मालिक दबाव डाल रहा है। औने पौने दाम पे खरीदने की बात करता है। अगर ये लोग यहाँ से तहसील या किसी अधिकारी के पास जाएं, अधिकारियों के आदेश तो हो जाते हैं, लेकिन वो उन अधिकारियों के आदेश सफेद हाथी साबित होते हैं, क्योंकि उन अधिकारियों के आदेशों के ना तो लेखपाल स्वीकार कर रहा है, ना कि वहाँ के कानून के उन लेखपालों पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो आदेश है बस आदेश कर दिया और रखे हुए हैं। लेखपाल खुद किसानों को सलाह देते हैं कि ये जो आपकी जमीन है ये क्रेशर मालिक को दे दीजिए ताकि आपको फायदा है, अन्यथा आपकी कोई वो जमीन है उस जमीन पे कब्जा बना रहेगा और जो भी उसको वहाँ खुदाई या जो भी करना होगा वो करता रहेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या नाम है आपका? अम्मा आपका? पाना, क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या है कि तो घर में क्यों नहीं सोती हो? बाहर क्यों सो रही हो? जाएंगे तो दब जाएंगे तो क्या करेंगे बताओ? अब चल के देखो आप लोग पन्नी गई हो, हम लोग रोटी बनाओ आदमी है नहीं कोई आदमी हमारे नहीं खबर ले ले भाई गिननी पावे गिननी पावे हम मस्त चीज पन्नी के आपका मकान पहले तो था? पहले तो हाथे से बेवकूफ रख गए हमारे 5-6 साल है जबकि दरक गए हमारे मकान। पन्नी नहीं तुम तो सब चल के देख लो। देखिए, अम्मा भी अपनी रो रो के समस्या बता रही हैं कि ये विधवा है, इनका एक नाती है जो बाहर में मजदूरी करता है, लेकिन अम्मा की खबर फोन से लेता रहता है। हालांकि अम्मा अपने डर के सहारे मकान में ना रहकर के बाहर पॉलीथिन के सहारे अपना निवास कर रहे हैं। ऐसी भरी बरसात में कहां से कौन जहरीला कीड़ा बाहर निकल आए, कब समस्या हो जाए ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ की बहुत गंभीर समस्या है। एक और दादी हमारे साथ है। दादी, क्या नाम है आपका? प्रेम। दादी, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कैसे पट गए हैं जी मकान? क्या गले? दानामेंट गल रहे हैं। इससे कितनी समस्या हो रही है तुम लोगों को? अब हम तरह लड़ी है जो घर गए करो कहाँ रह रही है? आपका घर गिर गया? तुम्हारे ना पढ़ रहे उनके ना पढ़ रहे कितने जान बच्चा तो होंगे आपके? अब बच्चा है तो पन घर है
और वो नहीं देते हैं घर में जगह सोने से? उनकी फूल लगाई है, उनकी फूल लगाई है, बनवाई है, ऐसे कट कट तो भाई नहीं। देखिए अम्मा का कहना है कि इनके लड़के ने पिछले साल ही लाखों की लागत लगा करके मकान बनाया था, लेकिन वो भी यहाँ से क्षतिग्रस्त हो गया है और ये लोग एक दूसरे के घरों में या पन्नी के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दादी क्या नाम है आपका? सुशीला। क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? ये दानामेंट घरा सो हम घा गए पर वो हम पने तो पन्नी में कहाँ रहती है पन्नी में? वहाँ घर पे? घर गिर गया आपका कि अभी केवल क्षतिग्रस्त? चारा दमक गाँव तरी से। कितना पुराना है आपका मकान? 3 साल। मात्र 3 साल का इतना हो गया? हाँ, पन्नी डाले अब देख लो, इतने मोड़ी मोड़ा है। बच्चा भी है? हाँ, घर में नहीं सो पाते हैं, बाहर ही सो रहे हैं? हाँ, हम चद्दर में पड़ा। चद्दर में? ज्यादा सीमेंट की डालें कि लोहे की डालें? हाँ हाँ, दीवारी की डाले पत्थर की चादर डाल के हमें वहाँ सो रहे हैं। देखिए अम्मा का भी वही समस्या है। क्या समस्या आप लोगों की? तो जगह लगा है दाना में तो मैंने इसे वो टूट गया बड़े पूरा लाख पानी पूरा डूब गया है। मकान अचानक से गिर गया? अचानक से गिर गया मकान, नुकसान हो गया। आप कहाँ अपना निवास कर रहे हैं? वो तो नहीं क्षतिग्रस्त हुआ है? वो गिर गया है, छत्ती को ऐसी तरह पड़ गया, उसमें ही पड़ गया। डर नहीं लगा रहता होगा? हाँ हाँ, डर लगा ऐसी तरह अम्मा क्या नाम है आपका? क्या समस्या आप लोगों की बिलासपुर को लेकर? बना तो छत से में दरार खा गई। हाँ, 6 महीना नहीं गए वो करा के परस्पर दरार खा गई। होल खेलते हैं तो दोनों मकान में दरार खा गई। तो हमने जी 3 लगे नहीं जी आपकी। देखिए यहाँ की महिलाओं ने, ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर गंभीर बताया है कि जो इनके गांव में एक क्रेशर लगा हुआ है, इससे उन्हें लगातार नुकसान हो रहा है। यहाँ के ग्रामीणों के जो मकान हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और अपने जीवन यापन कई लोग अपने पॉलिथीन का सहारा लेकर के अपने खेतों पर कर रहे हैं। ललितपुर से न्यूज स्टेट के लिए मनीष चौरसिया के साथ इंद्रजीत गौतम की रिपोर्ट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।